जय हिंद प्यारे दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और हम लोग जो है वो नए टॉपिक को आज स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, आज जो क्लास है वो आज इस बैच का 21वां क्लास चल रहा है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं वो लोग जाके स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखें और अच्छे से देखते हुए हैं, ताकि जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आगे या फिर जो भी टॉपिक आगे स्टार्ट होने वाला है वो इजीली आपको समझ में आए। तो आई होप कि जितना मैंने पीछे पढ़ा है वो आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा और अच्छे से आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। तो चलिए फिर इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपने दोस्तों भाइयों अपने सोशल मीडिया में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन लोगों ने अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितने भी बैचेस हैं जितने भी क्लासेस हैं उन सारे के नोटिफिकेशन जो आपके सामने जा सके और आप जो है वो इसी तरह कंटिन्यू अपने प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकें। तो चलिए फिर हम लोग इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हम लोग समझेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है क्या। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का काम क्या है कि जो भी हम लोग सर्किट लगाते हैं या फिर जो भी सर्किट हम लोग यूज करते हैं तो उस सर्किट में हम लोग इस तरह का लोड लगाएं या इस तरह का वहां पे ऐसा अरेंजमेंट करें वहां पे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफर तो हो सके सोर्स से लोड तक, ताकि जो हो हम लोग इसलिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं लोड तक ताकि बीच में जो है वो मिनिमम लॉसेस हो। तो मिनिमम लॉसेस के साथ जो है वो हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं लोड में। तो इसका तरीका क्या है वो हम लोग जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो है वो डीसी के लिए और एसी के लिए दोनों हम लोग पढ़ेंगे। तो डीसी का स्टेटमेंट क्या कहता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए जो रूल्स है वो रूल फॉलो करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को। ये होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए RTH इज इक्वल टू RL का ये होता है रूल। ये इसको फॉलो करना चाहिए तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो पाएगा। यानी लोड रेजिस्टेंस जो होता है RL उसके बराबर जो सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस वो बराबर होना चाहिए। यानी लोड रेजिस्टेंस बराबर सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, तभी जाके जो है मैक्सिमम पावर जो है वो सोर्स से लोड तक पहुंच पाएगा। ये रहा आपका डीसी का बात। एसी में क्या कहता है? एसी का कहना है एसी में जस्ट इसी तरह है लेकिन कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि एसी में बोलता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है कि सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बराबर होना चाहिए लोड का रेजिस्टेंस के बराबर में। ठीक है, तो लोड का तो सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेड इंटरनल इंपेडेंस इंटरनल बराबर जो लोड का जो इंपेडेंस होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं R+jX। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ब्रीफली इसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे। यहां पे देखिए, यहां पर जो दिया हुआ है Z इंटरनल इज इक्वल टू R+jXL, यहां प्लस का जो साइन दिया हुआ है प्लस का मतलब होता है कि इंडक्टिव लोड। अगर कहीं भी आप देखेंगे कि Z इंटरनल लिखा हुआ है इज इक्वल टू R+jX लिखा हुआ है तो ये प्लस का जो साइन होता है वो इंडक्टिव का होता है, यानी वहां पे जो है आपका लैगिंग लोड है। अगर कहीं भी अगर R-jX लिखा हुआ है यानी माइनस का साइन दिया हुआ है तो वहां पर जो है वो कैपेसिटिव लोड हम लोग मानेंगे, यानी वो जो हो गया लीडिंग पावर फैक्टर के साथ काम करेगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग बात करेंगे हम लोग इंपेडेंस का बात करेंगे, इंटरनल इंपेडेंस का। तो यहां हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए डीसी में RTH इज इक्वल टू RL होना चाहिए, यानी लोड रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और एसी में बात किए हम लोग कि अगर एसी में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है लोड इंपेडेंस R+jXL इक्वल टू होना चाहिए किसके? इंटरनल इंपेडेंस के बराबर में होना चाहिए। ठीक है, और प्लस का साइन जो है वो इंडक्टिव को दर्शाता है और नेगेटिव का साइन जो है वो कैपेसिटिव को दर्शाता है। तो एसी में क्या करेंगे, अगर एसी में दिया हुआ है Z इंटरनल इक्वल टू R+jXL यहां दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो कहीं भी अगर दिया हुआ है R+jXL तो उसको हम लोग उल्टा कर देंगे। मतलब करेंगे क्या कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर देंगे, उसको जस्ट उल्टा कर देंगे। तो Z इंटरनल जो दिया हुआ है वो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन को जो हम लोग चेंज करके माइनस में कर देंगे। यानी कहीं भी अगर हम लोग का R+jXL लिखा हुआ है तो उसको हम लोग R-jX कर देंगे खुद से। ठीक है, तो ये माइनस जो इंडक्टिव लोड था वो उल्टा होके कैपेसिटिव लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो निकल के आएगा लोड रेजिस्टेंस जो निकल के आया वो देखिए RL इज इक्वल टू R+jX निकल के आया। ठीक है, और ये नेगेटिव का साइन मैंने बताया था कैपेसिटिव लोड होता है, लीडिंग लोड होता है।
अब एसी का जो फॉर्मेट जो तैयार होगा, जो आपका सर्किट फाइनल तैयार होगा, इक्विवेलेंट सर्किट, वो देखिए इस तरह का तैयार होगा। ये आपका एसी सोर्स हो गया, और एसी सोर्स के सीरीज में आपका इंटरनल इंपेडेंस, इन दोनों के पैरेलल में आप देख सकते हैं कि लोड इंपेडेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेड इंटरनल इंपेडेंस का क्या होगा, इंटरनल इंपेडेंस को हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर प्लस जे एक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था, इंटरनल इंपेडेंस को क्या लिख सकते हैं, आर प्लस जे एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर प्लस जे एक्स, ये प्लस का साइन को हटा के हम लोग माइनस का साइन दे देंगे, तो लिखेंगे जेड एल इक्वल टू आर माइनस जे एक्स कर देंगे। इसको यहाँ पे हम लोग लगा देंगे और इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो जो भी दिया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड इंटरनल इक्वल टू आर प्लस जे एक्स लिखा हुआ था। ठीक है, इसको यहाँ पर आप यहाँ सोचते हो कि यहाँ अरे यार यहाँ पर जो है वो जेड एल क्यों आ गया, जेड एल इक्वल टू आर माइनस जे एक्स क्यों आ गया, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होता है, जेड इंटरनल इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटरनल इज इक्वल टू जेड एल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि जेड इंटरनल के जगह पे हम लोग जेड एल लिख सकते हैं, या फिर जेड एल के जगह पे हम लोग जेड इंटरनल लिख सकते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, लोड। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर हम लोग निकालना है, तो हम लोग क्या किए कि जेड इंटरनल के जगह पे हम लोग जेड एल लगा दिए, तो जेड एल इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स के जगह पे हम लोग आर माइनस जे एक्स कर दिए, क्योंकि हम लोग इसको चेंज करना था। ठीक है, तो हम लोग ये जो है जेड इंटरनल को जेड एल में कन्वर्ट कर दिए और आर प्लस जे एक्स को प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिए। तो इस तरह क्या हो गया कि एसी में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। डीसी में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन एसी में जो थोड़ा कुछ है, लेकिन ये लोग अगर ये चीज आप समझ के जाइएगा तो आगे जो है वो कुछ भी क्वेश्चन जो है आपको टफ नहीं लगेगा। चलिए और भी इसके बारे में हम लोग और कुछ जान लेते हैं। अभी हम लोगों ने एसी के बारे में बात किया, अब हम लोग डीसी के बारे में बात कर लेते हैं। डीसी में क्या है कि डीसी के सीरीज में आप देख सकते हैं एक वीओसी है, वीओसी सोर्स के सीरीज में हम लोग आरटीएस लिखते थे, जो आप देख सकते हैं थेवेनिन, या फिर आप जो भी पिछले जो सेशन को जिन लोगों ने देखा था उसमें मैंने बताया था कि जो भी आपका सोर्स हो, सोर्स के सीरीज में आपका जो है वो एक आरटीएच लगता है, और इन दोनों के पैरेलल में है लोड लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी तरह मैंने किया कि फाइनली जो सर्किट बन के आया है इक्विवेलेंट सर्किट, तो आप देख सकते हैं ये हो गया सोर्स, और सोर्स के सीरीज में एक आरटीएच, और इन दोनों के पैरेलल में वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए अगर एसी हो या फिर डीसी हो, किसी में भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बराबर होना चाहिए आपका लोड रेजिस्टेंस के, या फिर एसी में इंटरनल इंपेडेंस जो होता है वो बराबर होना चाहिए लोड इंपेडेंस के। ठीक है, तो इस तरह का होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर, और एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या है कि हम लोग इस फॉर्मूला को लेके चलेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोग को ब्रीफली समझना है। अगर क्वेश्चन में ये दे इस तरह का तो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको लेके चलता हूं। ठीक है, तो यहां देखिए हम लोग को आई एल निकालना है, तो आई एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखें, वीओसी, टोटल सर्किट का क्या हो गया वोल्टेज, वीओसी हो गया या वीटीएच हो गया, या वीओसी लिख दिया हम लोग, बाय टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, आरटीएच प्लस आरएल, तो ये हम लोग लिख दिए। तो हम लोग का क्या हो गया, आईएल निकल के आ गया। अब हम लोग पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां देखिए पावर का फॉर्मूला लिखा है पी मैक्स इज इक्वल टू आईएल का स्क्वायर इंटू आरएल, क्योंकि पी इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, तो आईएल का स्क्वायर यहां लिख दिए इंटू आरएल। तो आईएल का स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ये चीज, क्योंकि आईएल का वैल्यू क्या है, वीओसी बाय आरटीएच प्लस आरएल, तो आईएल के जगह पे हम लोग क्या कर दिए, वीओसी बाय आरटीएच प्लस आरएल, और ये पूरे का जो है हम लोग स्क्वायर कर दिए, और इंटू आरएल एज इट इज आरएल लिख दिए। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सारा कुछ मैं समझाते जा रहा हूं आपको ये कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए क्या किया हम लोग कि वीओसी बाय आरटीएच प्लस आरएल का स्क्वायर था, तो वीओसी का स्क्वायर बाय, यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है आरएल 2RL कर दिया गया है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होता है, आरटीएच इज इक्वल टू आरएल होता है। ठीक है, तो आरटीएच के जगह पे हम लोग क्या किए, आरटीएच के जगह पे भी हम लोग आरएल लगा दिए, तो आरएल प्लस आरएल क्या हो गया, 2RL हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2RL का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर जो है वो इससे इंटू हो गया, और ये स्क्वायर जो है इससे भी इंटू हो गया, तो यहाँ पर आ गया वीओसी का स्क्वायर बाय 2RL का स्क्वायर इंटू आरएल एज इट इज। अब इसको हम लोग क्या किए कि ये जब ये वीओसी वैसे ही उतर जाएगा। ठीक, और ये जो है आपका ये जो है अगर इंटू करेंगे 4RL का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
VOC का स्क्वायर बाय 4 RL का स्क्वायर हो जा गया। यहाँ इंटू में क्या था, RL था, तो ये स्क्वायर से ये RL कट गया, तो निकल के क्या हम लोगों का आया, यहाँ पे आया VOC का स्क्वायर बाय 4 RL। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए V स्क्वायर बाय 4 RL लिखा हुआ है, V स्क्वायर बाय 4 RL लिखा हुआ है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है। तो इतना पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं P, पावर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट को हम लोग क्या बोल दिए, पावर, V स्क्वायर बाय R। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग V स्क्वायर बाय RL को हम लोग P लिख दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, P बाय 4, यानी जितना भी पावर आएगा उसका बाय 4 हो जाएगा, उसका चौथा पार्ट हो जाएगा, यानी निकल के आएगा आपका 25%। तो जो भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस में जो है आपको 25 का लॉस हो जा रहा है। पावर जो ट्रांसफर होगा सोर्स से लोड में वो आपका 50% होगा, यानी V स्क्वायर बाय 2 RTH। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि V स्क्वायर बाय R को हम लोग P लिख सकते हैं, ठीक है, ये P लिख दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, P बाय 2 हो गया, ठीक है, इसको P लिख दिए और बाय ये 2, तो P बाय 2 कर दिए, यानी जो भी पावर है उसका आधा हो गया, यानी 50%। तो लोड में जो पहुंच रहा है आपका पावर वो 50% पहुंच रहा है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में अगर पूछे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में सोर्स से लोड की ओर जो पावर ट्रांसफर होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 50% होता है, या फिर बोल देगा आपको इस तरह का P बाय 2, ठीक है, या फिर बोल देगा P मैक्स बाय 2, इस तरह से, ठीक है। तो यहां देखिए इक्विवेलेंट जो सर्किट बन के आया वो कुछ इस तरह बन के आया, VOC हम लोग लिख दिए, उसके सीरीज में RTH डाल दिए और यहाँ पे RL डाल दिए, इस तरह सर्किट। जो VOC होगा वहां लिख देंगे, RTH का वैल्यू जो होगा वो यहाँ लिख देंगे, और RL का जो वैल्यू होगा यहाँ लिख देंगे, और जो पीछे जो मैंने जितना स्टेप्स बताया उसी स्टेप से हम लोग पावर निकाल लेंगे। देखिए पीछे जो सर्किट था, ऊपर जो सर्किट था वहां यहाँ पर क्या था, RTH था, तो ये दोनों को क्या किए हम लोग ऐड कर दिए। तो ऐड कर दिए, हम लोग को क्या निकल के आया, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट में क्या है, R इक्विवेलेंट के अंदर है RTH प्लस RL का जोड़, ठीक है। तो निकल के आया हम लोग को R इक्विवेलेंट। अब हम लोग पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी अब हम लोग को पता चलेगा एक्चुअल में कि लोड में कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। मैंने बता दिया 50%, तो वही 50% हम लोग प्रूव करेंगे कि यहाँ 50% कैसे आ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था ये और ये दोनों का जोड़ हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल दिए। तो टोटल पावर निकालने के लिए P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट हम लोग लिखेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या मैंने बताया था, जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर में होना चाहिए, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल नहीं रहा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। तो वही दिया हुआ है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए RTH बराबर RL होना अनिवार्य है। तब अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का जो है फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए P मैक्स इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय, और R इक्विवेलेंट के जगह पे हम लोग क्या किए, R इक्विवेलेंट का क्या था, R इक्विवेलेंट के अंदर था RTH प्लस RL था। तो हम लोगों ने अभी देखा कि RTH इज इक्वल टू RL होता है, तो RL के जगह पे क्या हम लोग किए, RTH लिख दिए। तो ये RTH और ये RTH क्या हो गया, 2 RTH, ठीक है, 2 RTH हो गया। तो P मैक्स इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय 2 RTH हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो आप देख सकते हैं V स्क्वायर बाय RTH है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं P, ठीक है। तो P मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जो भी पावर आपका है उसका आधा, यानी 50%। आप देख सकते हैं कि P मैक्स इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय 2 RTH लिखा हुआ है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या किए, इसके जगह पे P लिख दिए और बाय 2 कर दिए। तो जितना पावर जो आ रहा है, जितना पावर जो सोर्स में है उसका हम लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो 50% पावर जो है वो ट्रांसफर हो गया हम लोगों का, यानी इफिशियंसी जो हो गया, इसका इफिशियंसी कितना हो गया, 50%। यहाँ देख सकते हैं इफिशियंसी अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन विल बी 50%। अच्छा चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इफिशियंसी क्या होता है। इफिशियंसी होता है कि आउटपुट पावर, जो हम लोग को आउटपुट पावर मिल रहा है, यानी जिसका हम लोग यूज कर पा रहे हैं वो, और बाय इंटरनल पावर। यानी इंटरनल पावर क्या, कि ये मान लेते हैं एक वोल्टेज सोर्स है और ये आपका यहाँ पर है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आपका लोड हो गया, ठीक है, यहाँ पर लोड लगा हुआ है। तो यहाँ का पावर बाय यहाँ का पावर ये हो गया,
इस ये बाय ये हम लोग करेंगे तो हम लोग को इफिशियंसी पता चल जाएगा। तो आउटपुट पावर क्या हो गया, पीएल हो गया, आउटपुट पावर यानी लोड पावर। और इंटरनल पावर क्या हो गया, इंटरनल पावर जो इंटरनल पावर यहाँ पर जो पावर लॉसेस होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इफिशियंसी को निकाल सकते। यहाँ देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, इन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम द लोड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल। अच्छा ये याद रखिएगा, लोड आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आपका आरटीएच जो रहेगा वो, या फिर जेड इंटरनल जो रहेगा वो आपका फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। लेकिन जो लोड जो रहेगा आपका लोड रेजिस्टेंस आरएल बोलिए या फिर जेडएल बोलिए, ये जो होगा आपका वेरिएबल होता है, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो कभी भी आपको अगर इक्वल करना है तो आपको आरएल को ही घटाना बढ़ाना पड़ेगा या फिर जेडएल को ही आपका घटाना बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है आरटीएच रहेगा या फिर इंटरनल इंपीडेंस रहेगा वो फिक्स रहेगा हमेशा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। यहाँ देखिए हम लोग देख लेते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप बोलता है कि लोड रेजिस्टेंस जो होता है वो हम लोग को फाइंड करना है। रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, फाइंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस। मतलब कह रहा है पहला स्टेप कहता है कि जो लोड रेजिस्टेंस होगा जो भी सर्किट में आपका, मान लीजिए ये सर्किट दिया हुआ है, ये इस तरह से मान लीजिए सर्किट दिया हुआ है, ये हो गया आरएल, ये R2, ये R1, ये भी। पहला स्टेप में क्या करना है कि ये जो है लोड रेजिस्टेंस इसको रिमूव करना है और हम लोगों को आरटीएच फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे यहां से हम लोग रिमूव करेंगे, जैसे हम लोग लोड रेजिस्टेंस यहां से रिमूव किए, तो ये पहला स्टेप में इतना ही करेंगे कि हम लोग को लोड रेजिस्टेंस हटाना है और हम लोग को आरटीएच फाइंड करना है, समझ गए। नेक्स्ट स्टेप में बोलता है, सेकंड स्टेप में कहना है कि जो थेवेनिन वोल्टेज होता है वो हम लोग को पता करना है ओपन सर्किट करके। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये लोड रेजिस्टेंस हम लोग हटाएंगे और लोड रेजिस्टेंस हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले कि हम लोग यहाँ पर आरटीएच फाइंड करेंगे। आरटीएच जब निकल जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ का जो वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज हम लोग पता करने का कोशिश करेंगे। R2H में जो वोल्टेज रहेगा ओपन सर्किट वोल्टेज, वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल जाएगा VOC या VTH यानी ओपन सर्किट वोल्टेज पता चल जाएगा। तो पहला स्टेप में क्या किए हम लोग कि लोड को हटाएं और आरटीएच फाइंड किए। दूसरा में क्या किए, ये लोड हटा हुआ है और इसमें R2 के क्रॉस जो हम लोग वोल्टेज पता कर दिए, तो ये हम लोग का VTH या VOC निकल के आ गया। स्टेप 3 कहता है कि आरटीएच जो है वो आरएल के इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। तो जब हम लोग वो सर्किट बना लेंगे, यानी इस तरह का सर्किट हम लोग बना लेंगे, यानी इस तरह का जब सर्किट बन जाएगा, ये आपका आरटीएच आप लगा दिए VOC के सीरीज में और ये आरएल लगा दिए। अब इसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे स्टेप 4 में। स्टेप 4 में ये फॉर्मूला लगाएंगे, Pmax इज इक्वल टू VOC का स्क्वायर बाय 4 RTH, ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, Pmax का फॉर्मूला, Pmax इज इक्वल टू VOC का स्क्वायर बाय 4 RTH। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, कि होता क्या है कि हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या करते हैं, RTH इज इक्वल टू क्या करते हैं RL, ये इक्वल कर देते हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया तो इन दोनों में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होगा तो पावर क्या निकल के आएगा, पावर आपका होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है, ठीक है। तो यहाँ पावर ट्रांसफर हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि V स्क्वायर बाय R, तो जो भी वोल्टेज निकल के आया यहाँ पे लिखेंगे और जो रेजिस्टेंस आया यहाँ, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर 100 वोल्ट जा रहा है तो 50 वोल्ट यहाँ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 50 वोल्ट आया तो 50 का स्क्वायर यहाँ कर दिए और यहाँ पर RTH आपका लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या किया हम लोग, इसके जगह पे भी वही लगाएं, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय RL लगा दिए यहाँ पे। तो ये 50 का स्क्वायर यहाँ पे कर दिए बाय RL यहाँ लगा दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये RL और ये दोनों जब इक्वल है तो यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ये और ये दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फॉर्मूला जब दोनों में इक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, और इक्वल रेजिस्टेंस है, तो वहां पर एक ही फॉर्मूला लगाना है, आप याद रखिएगा, Pmax इज इक्वल टू VOC का स्क्वायर बाय 4 RTH या RL, ठीक है, ये लगाएंगे। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है। देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो मेन फॉर्मूला जो आपका हो गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का, वो यही हो गया, Pmax इज इक्वल टू VOC का स्क्वायर बाय 4 RTH। तो कहीं भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्वेश्चन होगा तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन जो निकल के आया इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RL विच विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम पावर। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि RL में कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो बताना है, और उसके बाद मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है RL तक वो भी हम लोगों को बताना है। यहाँ सर्किट देख लीजिए,
सर्किट के लिए यहाँ पर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट के सीरीज में 5 वोल्ट दिया हुआ है। इन दोनों के पैरेलल में एक 20 वोल्ट और लगा हुआ है, और इस 20 वोल्ट के पैरेलल में आप देख सकते हैं आरएल है और आपका 10 ओम लगा हुआ है। इसके अक्रॉस हम लोगों को पता करना है कि कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो मैंने स्टेप्स बताया था उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाना है। पहला स्टेप में क्या मैंने बताया था कि हम लोगों को क्या करना है कि लोड रेजिस्टेंस को हटाना है। तो जो आरएल यहाँ पे था, यहाँ पर जो आरएल था उसको हम लोगों ने हटा दिया यहाँ पे, और हटा के क्या किया कि जो भी सोर्स दिया हुआ है उसको हम लोग डीएक्टिवेट करेंगे। या वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है या आपका करंट सोर्स दिया हुआ है। करंट सोर्स दिया हुआ रहेगा तो ओपन सर्किट करेंगे, और वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट किए और यहाँ पे शॉर्ट किए, तो ये देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट हो गया और ये यहाँ पे एक शॉर्ट हो गया। तो निकल के आया हम लोगों का कुछ, ये जब शॉर्ट किए तो ये रेजिस्टेंस जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। देखिए अगर ये यहाँ पर ऐसे, ये तो यहाँ पर ऐसे है, इस तरह से है, ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे है। तो जब ये शॉर्ट हो गया, यहाँ पर जो है आपका एकदम मिनिमम पाथ हो गया, जीरो आपका यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर सारा का सारा करंट तो यहाँ से फ्लो कर जाएगा, तो इसका वैल्यू तो खत्म हो गया। बचा क्या, केवल 10 ओम। ये 10 ओम जो है आपका आरटीएच का वैल्यू हो गया। आरटीएच इज इक्वल टू 10 ओम लिखेंगे, तो हम लोग का आरटीएच वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम लोग क्या करते हैं, आरटीएच इज इक्वल टू आरएल लिखते हैं। तो आरटीएच कितना निकल के आया, 10 ओम। तो आरएल भी जो है आपका निकल के आ गया 10 ओम। ठीक है, तो आरएल का वैल्यू क्या निकल के आएगा, अभी केवल क्वेश्चन में आरएल दिया हुआ था, तो आरएल का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कितना है, 10 ओम है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोले थे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम लोग को वीओसी पता करना है। तो अभी हम लोग आरटीएच और आरएल निकाल दिए, अब हम लोग को वीओसी पता करने के लिए क्या करना होगा कि हम लोग को लोड रेजिस्टेंस को हटा के और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस यानी यहाँ पर ए और बी में कितना वोल्टेज आ रहा है वो हम लोग को पता करना है। तो हम लोग को पता करना होगा क्या कि यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा वही एक्चुअल में वोल्टेज होगा। वीओसी क्या निकल के आया आपका, 20 वोल्ट। ठीक, तो जब यहाँ पे हम लोग, अगर ये सर्किट क्लोज रहता, ठीक है, यहाँ पे अगर सर्किट क्लोज रहता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट जाता। जब यहाँ पे करंट जाता तभी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होगा तभी वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे करंट तो कुछ फ्लो ही नहीं कर रहा है, कि यहाँ पर जो देख सकते हैं आप ओपन सर्किट है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा। यानी 20 वोल्ट जो यहाँ पे दिखा रहा है वही 20 वोल्ट यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ पे कुछ, अगर सर्किट लगा हुआ रहता या कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ होता तो यहाँ पे करंट फ्लो करता, यहाँ पे करंट फ्लो करता तो यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होता। यानी 20 वोल्ट से कुछ वोल्ट जो यहाँ पर ड्रॉप होगा, तो 20 वोल्ट से कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे माइनस हो के यहाँ पे जो वोल्टेज मिलता वो वोल्टेज होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो कर नहीं रहा है, यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो जो 20 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है वही बी के क्रॉस वही वोल्टेज होगा। यानी ओपन सर्किट वोल्टेज हम लोग का निकल के आ गया 20 वोल्ट, और आरटीएच निकल के आ गया कितना, 10 ओम। आरएल कितना निकल के आ गया आपका, ये भी 10 ओम। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना था, थर्ड स्टेप में देखना था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम लोग को क्या करना था। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होता है, आरएल इज इक्वल टू आरटीएच होता है। तो आरटीएच कितना निकल के आया था हम लोग का, 10 ओम निकल के आया था। तो आरटीएच इज इक्वल टू आरएल इक्वल टू 10 ओम, यानी दोनों का वैल्यू आपका कितना आ गया, 10 ओम आ गया। फोर्थ स्टेप में क्या करना था हम लोगों को, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला लगाना था। तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्स इज इक्वल टू वीओसी का स्क्वायर बाय 4 आरएल या फिर आरटीएच। ठीक है, आरटीएच लगा दिए या फिर आरएल लगा दिए, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम ही है। ठीक है, तो वीओसी का जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 20 का स्क्वायर बाय 4 इंटू आरएल का वैल्यू क्या था, 10 था। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 20 इंटू 20 आ जाएगा, बाय यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 4 इंटू 10। यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ 4 5 जा 20 कट गया, तो निकल के आ गया कितना, 10 वॉट। तो पावर जो जा रहा है, लोड में जो पावर जा रहा है वो 10 वॉट जा रहा है। ठीक है, यानी जितना पावर सोर्स से निकल रहा है उससे आधा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर को हम लोग सॉल्व करेंगे, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से पुट करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है कि आरएल में जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हम लोग फाइंड करना है कि लोड रेजिस्टेंस कितना है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है 1000 ओम, 100 ओम, 10 ओम, 20 ओम, क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एसी सर्किट है। एसी सर्किट में आपका सोर्स देखिए आपका 20 वोल्ट सप्लाई हो रहा है यहाँ से,
और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ और कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका इंपेडेंस जो दिया हुआ है 60 माइनस 80J, और लोड रेजिस्टेंस RL को हम लोग को फाइंड करना है जो कि वेरिएबल है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है RTH इज इक्वल टू RL। तो यहाँ पर क्या हो गया, Z हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल इंपेडेंस, और यहाँ पर हम लोग इंपेडेंस का बात कर रहे हैं तो Z इंपेडेंस इज इक्वल टू ZL होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे Z का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर Z का वैल्यू हो गया 60 माइनस 80J, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इंपेडेंस को जो हम लोग सिंपल वे में तोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे ना, अभी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, अभी इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो ये जो आपका जो दिया हुआ है 60, पहला जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग R मान लेंगे। ठीक है, और प्लस माइनस जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग अभी नहीं ध्यान देंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, और जो दिया हुआ रहेगा नेक्स्ट का वो यहाँ पे वैल्यू यहाँ दे देंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या है हम लोग याद रखना है कि ये जो वैल्यू अगर दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 60 माइनस 80J यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो माइनस है, माइनस के जगह पे हम लोग प्लस डाल देंगे। मैंने बताया था पिछले में, तो उसमें क्या बताया था कि जो भी माइनस में था उसको प्लस कर देंगे, प्लस में जो रहेगा उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे Z इज इक्वल टू 60, यहाँ 60 माइनस था, माइनस के जगह पे क्या किया हम लोग प्लस दे दिए, 60 प्लस 80J लिख दिए। अब इसको क्या किए, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, अब इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम लोग सिंपल फॉर्म में करना है, तो Z mod इज इक्वल टू अंडर रूट 60 का स्क्वायर यानी R स्क्वायर लिखेंगे, R स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन क्या था, इंपेडेंस था, तो यहाँ पर एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, होता कुछ इस तरह है। प्लस का साइन क्या बताया था मैंने, इंडक्टर का, और माइनस कैपेसिटर का। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्सएल का अंडर रूट, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर R किसको मान लिए, 60 को मान लिए, तो यहाँ 60 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए 80 का स्क्वायर, यानी ये हो गया एक्सएल। ठीक है, यहाँ 80 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग जब हम लोग स्क्वायर को 60 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3600, प्लस 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 आ जाएगा। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 10000 निकल के आएगा, और जब हम लोग रूट को हटाएंगे तो निकल के आएगा 100 ओम। यानी इंपेडेंस Z का जो वैल्यू निकल के आया वो निकल के आ गया आपका 100 ओम। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्लियर हो गया, ये हम लोग निकल गया। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो ये जो निकल के आया आपका, ठीक है, आप देख सकते हैं RL जो निकल के आया वो 100 ओम का निकल के आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है कुछ इस तरह है, बोल रहा है कि जो AC पावर जो है, सप्लाई जो है आपको AC पावर अगर दिया हुआ है सर्किट में, और बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, जब XL बराबर XS होगा, जब ZL बराबर ZS होगा, या ऑप्शन सी जब ZL बराबर ZS कॉन्जुगेट होगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो आप लोगों को बताना ये, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ZL बराबर ZS कॉन्जुगेट, ये होगा ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क मस्ट बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। मतलब इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए जो आपका RTH होता है वो RL के इक्वल होना चाहिए, तो ये सही कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन हाफ ऑफ द लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के आधा रहेगा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो लोड रेजिस्टेंस का आधा होगा, या आपका लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, या लोड रेजिस्टेंस से डबल होगा। तो मैंने यहाँ बता दिया है RTH जो होना चाहिए वो RL के इक्वल होना चाहिए, तो आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो आपका RTH के यानी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ नोट डाउन करके आप रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बहुत कुछ देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड। यहाँ देखिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एप्लीकेबल बोथ, यहाँ पर दिया हुआ है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो है वो AC और DC दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो लीनियर सर्किट के लिए है, थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो भी लीनियर के लिए है, नॉर्टन भी लीनियर के लिए, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर भी जो है आपका लीनियर के लिए है। सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने क्या बताया था, लीनियर और बायलेटरल, ये भी लीनियर बायलेटरल, ये भी लीनियर बायलेटरल, और ये भी लीनियर बायलेटरल। ठीक है, और आपका टेलिजेंस थ्योरम किसी तरह का भी सर्किट हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, यूनिलैटरल हो या बायलेटरल हो, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए सब्स्टिट्यूशनल, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम जो होता है वो लीनियर नॉन लीनियर दोनों के लिए होता है, और ये जो होता है वो किसी भी सर्किट के लिए होता है। इंटेलिजेंस जो होता है वो सभी सर्किट के लिए होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशनल जो होता है वो आपका लीनियर और नॉन लीनियर के लिए होता है, और बाकी आपका जो है यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। तो इस तरह का जो है आप ये जो नोट है आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, आप इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और ताकि आपको जो एग्जाम में जो है आपको मदद मिलेगा। तो आज का सेशन इतना ही तक ही दोस्तों, ठीक है। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल जो है वो नेक्स्ट हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, और आगे हम लोग जानेंगे कि और भी क्या क्या हम लोग सर्किट में जान सकते हैं, नेटवर्क में और कुछ हम लोग क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लासेस को जो हम लोग और आगे लेके चलेंगे। तो आज के क्लासेस में इतना ही दोस्तों। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अभी तक जिन लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया वो जितना सा हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें, और दूसरी बात यह कि अभी तक जिन लोगों ने इस अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में क्लिक कर ले, ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियोज या आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जो भी क्लासेस जो स्टार्ट होने वाले हैं उन सारे के नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए, और आप लोग जो है इसी तरह से जो कंटिन्यू और आपको कंसिस्टेंसी बना के जो है आप लोग क्लासेस कर सकें। तब तक के लिए आप जो है ये वीडियो देखते रहें, पिछला जो क्लासेस है उसको रिवीजन करते रहें, और जो मैंने क्वेश्चन बताया था उस क्वेश्चन को भी आप लोग रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।